चलो बच्चों देखते हैं, हम लोग पढ़े थे पौधों के बारे में पोषण ये पढ़े थे कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों में भी होता है? तो नहीं, हर प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अब सवाल है, अब अगला है पर पोषण या विषमपोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार का पढ़ाए थे हम? 2 प्रकार का पढ़ाए थे, जिसमें एक था स्वपोषी, एक कौन था बच्चों बोलिए, और दूसरा था परपोषी। दूसरा कौन था? एक स्वपोषी था और दूसरा था परपोषी या विषमपोषी इसको कहा जाता है। इसको परपोषण भी कहा जाता है और विषम पोषण भी कहा जाता है। यह कैसा पोषण है? वैसा पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। खड़ा करा देंगे, ठीक है? पोषण समझा रहे हैं, समझ लीजिए। अभी दांत चिहार चिहार के हंसी मत, बुझा रहा है ना? वैसा पोषण, वैसा विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो वैसे पोषण को पर पोषण या विषमपोषी पोषण कहा जाता है। ऐसे पोषण को पर पोषण या विषमपोषी पोषण कहा जाता। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, विषमपोषी पोषण या पर पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, पक्षी, ये सब क्या है? परपोषी है या विषमपोषी है। समझ में आ जाएगा क्या करें हम? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों पर क्या रहेगा? वो आश्रित रहेगा। अन्य जीवों पर क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। तो उसे ही कहा जाता है पर पोषण या विषमपोषी पोषण। पर पोषण या स्वयं संश्लेषित कर लेगा तो क्या कहलाएगा? स्वपोषी। स्वयं संश्लेषित कर लेगा तो क्या कहलाएगा? और अगर दूसरे पे, अब जब बताओ, ये बाघ है, ये क्या खाना अपना बनाता है? दूसरे को मार के खा जाता है। ये हिरण है, हिरण नहीं है, किनका है? जिराफ है। जिराफ है, घास खाता होगा, तो घास तो अपने से नहीं बनाता होगा। ये भोजन दूसरे पर आश्रित, अगर सारा घास खत्म हो जाए तो ये भी मर जाएगा। इसी तरह से जो भी जीव, अब हम लोग ही हैं, हम लोग भी दूसरे पर आश्रित है ना। पेड़ पौधों पर आश्रित है, जंतुओं पर आश्रित है। जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है। पेड़ पौधों से हमें साग सब्जी फल फूल मिलता है। तो इसी प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है? पर पोषण या विषमपोषी पोषण। समझ में आ जाएगा? बोलो। अगला आता है पर पोषण के प्रकार। पर पोषण के प्रकार पर पोषण 3 प्रकार का होता है। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण, मृत जीवी, परजीवी, प्राणी सम। पर पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? मृत जीवी, परजीवी, प्राणी सम। तीनों समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मृत जीवी क्या है? मृत जीवी क्या है? देखे होंगे घर में चूहा वह मर जाता है, घर में चूहा वह मर जाता है, घर में चूहा वह मर जाता है, ओकरा में पिलुआ पड़ जाता है। पिलुआ नहीं पड़ता है उसमें? अरे भैंस इस घर तो बाहर में फेंकी रहती है, मैं देखे होंगे कीड़ा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मिठाई उठाई घरे रखा रहता है, वो में देखे होंगे कीड़ा पड़ जाएगा। करैली उरैली में देखे होंगे पिलुआ निकलता है। अमरूद में कितना आदमी एकदम पाकल अमरूद खाता है। यार ध्यान से देखना, सब में नहीं होता है।
लेकिन एकदम सुंदर सा अमरूद रहेगा, उसमें सुंदर सुंदर कीड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे बुझाता नहीं है, उन लोगों में हड्डी भी नहीं होता है। अब नहीं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? जो अपना भोजन मरे हुए जीव, मर जाएगा तब जाके भोजन लेगा उससे, तो वैसे पोषण को कहा जाता है मृत जीवी पोषण। क्या कहा जाता है? सड़े गले चीजों से जो अपना पोषण प्राप्त करता है। मशरूम खाए होंगे अब मशरूम नहीं खाते हैं? अरे सब लोग खाता होगा, बड़ी अच्छा लगता है खाने में। मशरूम बड़ी खतरनाक खेती करने का विधि है उसका। चलो छोड़ो, खेती नहीं, मशरूम देखे होंगे। अच्छा, मशरूम देखे हैं उगे हुए, छाता जिसको कहा जाता है, कहां उगता है बताओ? अब गोबर में उगेगा, लकड़ी पे उगेगा, सड़े गले भूसा उसा पुआल पे, जहां भी ना, दीवार पे नहीं होता है। सड़ल चीज कहीं रहेगा, ओइजे ही उगेगा। यानी कि ये जो भोजन अपना प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, सड़े गले जीवों से ही प्राप्त करता है। सोचोगे इसको फ्रेश माटी में रोप दें तो नहीं होगा। तो ऐसे पोषण को कौन सा पोषण कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? वैसा पोषण जो सड़े गले जीवों से हो। अब परजीवी क्या है? परजीवी क्या है? ये ससुरा क्या करता है परजीवी वाला? ये डायरेक्ट कहीं से घूमता हुआ आता है, खून पीता है, चला जाता है। मच्छर हुआ, जोंक हुआ, खटमल हो गया, ढील पड़ जाती है कबारा में, ढील, जुई, लीक नहीं होता ऐसा ना? तो ये सब क्या करता है? सीधे, हाँ एक बात और ध्यान देना, ये जिंदा जीवों के संपर्क में ज्यादातर आता है। मरल के पास मच्छर नहीं जाता है उतना, जिंदा के पास ज्यादा आता है। तो वैसा पोषण जो किसी के डायरेक्ट संपर्क में आकर होता है, ये डायरेक्ट आकर के क्या करता है? संपर्क करता है, और संपर्क करके भोजन अपना करता है और बेचारा चला जाता है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? परजीवी। अब आया प्राणिसम। प्राणिसम क्या है? ये जो पोषण है बिल्कुल ठोस या तरल के रूप में लेता है। ये जो भोजन है ठोस या तरल के रूप में। जैसे आदमी क्या करता है? ठोस या तरल के रूप में नहीं खाना खाता है, हम खाना खाते हैं हम लोग। दाल जो होता है तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ किसको कहा जाता है? जो बह सकता है, जो बह सकता है उसे क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, चलो बताओ, रोटी, रोटी क्या है? ठोस है। चावल क्या है? ठोस है। दूध क्या है? तरल पदार्थ है। तो लगभग हम लोग ठोस और तरल के रूप में खाते ही नहीं खाते हैं। तो वैसा पोषण जो इसे ठोस या तरल के रूप में लिया जाए तो उसको कहा जाएगा प्राणिसम। मरे सड़े गले चीजों से जो भोजन प्राप्त करेगा। अरे ये गाली नहीं दे रहे हैं, मूर्ख लड़का हंसने लगता है कि मरे सड़े गले, ऐसा कुछ नहीं। मरे सड़े गले चीजों से जो भोजन प्राप्त होगा उसको कहा जाएगा मृत जीवी पोषण। दूसरे जीवों के संपर्क में आकर के अगर भोजन कर लेगा, क्या कहलाएगा वो? परजीवी। हाई देखो लइकवा खा रहा है ना, तो ठोस पदार्थ कुछ खा रहा है ना, पिज्जा है का, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्राणिसम पोषण। तीनों समझ में आ गया? कुछ कुछ आए? मृतजीवी का समझाएं तुरंत कि वैसा पोषण जो मरे सड़े गले चीजों से प्राप्त हो उसे कहा जाएगा। हाँ, किसी को ऐसे सुनाना हो ना तो एकदम चिल्ला गया, वैसा पोषण जो मरे सड़े गले जीवों से प्राप्त हो, वो आगे पिटबो करेगा। क्या कर रहे? अरे हम तो याद कर रहे हैं हम तो याद कर रहे हैं, हमारा कब चीज अंदर क्या हुआ? आपको क्या हुआ? तो तू कह रहा मरे सड़े गले नहीं अच्छा, ये चीज में कहा जा सकता है, जानते हो कहा? जैसे वो ये नजम्मा कह सकती थी किसको?
मंगम्मा को कह सकती थी, कहवाओ कहवाओ, ठीक है। वो बायोलॉजी पढ़ती तब ना। जिस पोषण में कोई जीव दूसरे प्राणी के मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसीलिए देखे होंगे कि कभी भी मरा हुआ चीज घर में आदमी छोड़ता नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या पैदा हो जाएगा? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब आ जाएगा। तो ये सब आ जाएगा। तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे प्राणी के मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। जिस पोषण में कोई जीव दूसरे प्राणी के मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मरल चीज से भोजन प्राप्त करेगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो दीवार छोड़ के बैठेगा कि नहीं बैठेगा? क्या कहलाएगा? जैसे उदाहरण में कवक, कवक देखे हैं? घरे कबो बाथरूम उथरूम में पैर और नहीं फिसला है? हरियर हरियर काई जम जाता है, वो करे कवक कहा जाता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? कौन सा पोषण प्राप्त करते हैं? अब आता है मृत जीवी क्या है। अभी हम मृत जीवी पोषण पढ़ते हैं, अभी हम मृत जीवी पोषण पढ़ाए थे, अब बता रहे हैं मृत जीवी क्या है। जो विधि है उसको मृत जीवी पोषण कहा जाएगा, और जौवन चीज वह मृत जीवी पोषण से अपना भोजन प्राप्त करेगा उन लोगों को मृत जीवी कहा जाएगा। दोनों में फर्क समझो। सड़े गले मरे चीजों से अगर भोजन प्राप्त करेगा तो मृत जीवी पोषण कहलाएगा, और जो कोई तो होगा जो प्राप्त करेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? मृत जीवी। क्या कहा जाएगा? मृत जीवी। वैसे जीव अपना भोजन मृत जीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। देखिए केचुआ जो होता है ना, वो हमेशा वो सड़ा गला चीज में रहता है। घूर होगा वहां पे होगा, चाहे मिट्टी जहां फुलुक होगा वहां पे होगा। बैक्टीरिया, ये सब क्या है? मृत जीवी पोषण है। अरे दोनों मृत जीवी है। ये दोनों समझ में नहीं आया? अभी फिर से बता रहे, देखो। ये क्या लिखे हैं? गया गया गया। अब ध्यान से सुनो, ये एक सेंटेंस है। ये है एक आदमी, प्रॉपर नाउन। ये है गया, मतलब गया, जाना। भर भाई ये नहीं, ये स्थान है। ये कहां गया है? गया गया है। और ये गया, जाना, भर्ब है। क्या है ये? ध्यान से सुनो। अब यहां पे बता रहे मृत जीवी पोषण, और ये है केवल मृत जीवी। मृत जीवी पोषण, और ये क्या है? मृत जीवी। मान लीजिए बैक्टीरिया है, किस विधि से प्राप्त करेगा वो अपना भोजन? सड़े गले मरे चीजों से, मरे सड़े गले चीजों से प्राप्त करेगा। तो जो विधि है वो कहलाएगा मृत जीवी पोषण। अब कौन प्राप्त करेगा? बैक्टीरिया। कौन प्राप्त करेगा? कवक। तो उसी को कहा जाएगा मृत जीवी। ना समझ में आया भी? अरे जो विधि होगा पोषण कहलाएगा, और जो प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा? ये जंतु होगा, कोई जीव होगा। ये जैसे ये जीव हैं तो ये मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जिस विधि से ये भोजन प्राप्त करेंगे उसको कहा जाएगा मृत जीवी पोषण। समझ में गया? अब अगला आता है मृत जीवी को अपघटक क्यों कहा जाता है? अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों का यूज है कि नहीं है?
ये लोगों का यूज है कि नहीं है? अरे बहुत यूज है। अगर ये लोग ना हो तो पूरा धरती तबाह हो जाएगा। कैसे? बोलो ये लोग से धरती तबाह, हाँ कैसे? सोचो अपने में घर में चूहा मर गया, मान लो ऐसा जगह मर गया है जहां पे हाथ नहीं पहुंच पाएगा, निकालना मुश्किल है। अब उसमें चूहा में क्या पड़ेगा? कुछ दिन में कीड़ा पड़ेगा, फिर वो बहुत ज्यादा क्या देगा? स्मेल देगा, गंध देगा, और 10 दिन 20 दिन के बाद फिर क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। उसको खा खा के कौन खत्म कर रहा है? मृतजीवी ना, मृतजीवी ने खत्म कर दिया। कीड़ा मकोड़ा उसमें पड़ा और खा पी के क्या कर दिया वहां से, फिर कुछ दिन के बाद उसका गंध समाप्त हो जाता है। सोचो अगर ये ना पड़ता तो सड़ता, और सड़ करके इतना गंध देता वो खत्म ही वो खत्म ही नहीं होता। जैसे खत्म होता, जैसे खत्म नहीं होता तो दिक्कत हो जाता कि नहीं हो जाता? हम लोग बहुत सारा चीज, सड़ा गला चीज फेंक देते हैं, तो उसको क्या करता है? पिलुआ पड़ के उसको धीरे 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 क्या करता है? वहां से खत्म करता है। तो अगर खत्म नहीं करता, इसीलिए इसको अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक। ये लोग बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में सहायता देते हैं। ये जितना भी हम लोग सड़ा गला चीज फेंक देते हैं, ये सबको नष्ट करने वाला कौन होते हैं? ये मृत जीवी होता है। आदमी कुछ नष्ट नहीं करता है, आदमी तो बस उत्पन्न करता है, आदमी बस उत्पन्न करता है। देखिए, मृतजीवी पोषण प्रकृति में बहुत ज्यादा महत्व है। जंतुओं पौधों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर, अर्थात सड़ा गला करके उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। लकड़ी उकड़ी रख दीजिएगा घरे, उसमें घून पड़ जाता है। क्या लग जाता है? घून लग जाता है। हम लोग अब क्या करते हैं कि उसको पेंट कर देते हैं। खैर, जिसको बचाना है उसको तो हम लोग बचा लेते हैं, लेकिन जिसको बचाना नहीं हो तो उसमें ऑटोमेटिक क्या पड़ेगा? घून। घून पड़ेगा, उसको सड़ा गला के क्या कर देगा? वहां से खत्म कर देगा। कुछ दिन में तो खत्म हो ही नहीं जाएगा। यहां तक लोहा को भी जंग लग लग के खराब हो जाता है, लोहा भी। तो ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों की मृत्यु के बाद, अब सोचो वो घून ना पड़े, अगर सड़े गले ना, तो वैसे ही रह जाएगा, वो वैसे रह जाएगा, और एक दिन पूरा अंबार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पूरा तरह से। तो पौधों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित करके क्या कर देते हैं? सड़ा गला करके उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। आपको पता है कुछ भी खत्म नहीं होता है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। जो आया है वो जाएगा, और खत्म नहीं होता है। एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित हो गया। पेड़ पौधा था, सड़ करके फिर से क्या बन गया? मिट्टी। उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है, जिन्हें पौधे ग्रहण कर पुनः अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्रकृति में चलता रहता है। इसी कारण से मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता। अब सोचो, ये सब इतना कचरा फेंका हुआ है, इसमें क्या पड़ गया है? कीड़ा, केचुआ, केचुआ पड़ा है, चारा पड़ा है। ये चारा इसको क्या करेगा? सड़े गले चीज को खाएगा, और खा खा करके उसको खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। तो वहां से ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचो अपने से कि ये लोग अगर न रहता तो कचरा वैसे ही पड़ा रहता। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पता चल गया। मृतजीवी पोषण के प्रकृति में उपयोग है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि बहुत जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को मृतजीवी क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं। सड़ा गला करके उनके मूल तत्वों में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। गैस अगर उत्पन्न होता है तो गैस जाकर के दोबारा वो वातावरण मिल जाता है, फिर उसी गैस का पौधे प्रयोग कर लेते हैं, और मिट्टी का भी प्रयोग करके पुनः अपना निर्माण कर लेते हैं। तो ये कारण से मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता। मृतजीवी का महत्व समझ में आ गया? है? अब आता है परजीवी पोषण। हम बताए हैं कि परजीवी पोषण में क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव के डायरेक्ट संपर्क में आता है, और संपर्क में आकर के अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे को कहा जाता है परजीवी पोषण। ऐसे क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण। ये ज्यादातर इसमें रक्त पीता है। क्या पीता है? और कोई कोई आदमी भी होता है जिसका कहता है देखो ज्यादा मेरा खून मत पियो। तो समझ लीजिए वहां किस पोषण का बात कर रहा है? वो परजीवी पोषण का। समझ में आ रहा है ना? दिमाग मत खाओ, दिमाग नहीं, खून मत पियो कहा जाता है। परजीवी पोषण में क्या होगा? एक जीव दूसरे जीव के डायरेक्ट क्या जाएगा? संपर्क में आकर के अपना भोजन क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। देखो
जिस पोषण में जीव दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो हम उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जिस पोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे हम कौन सा पोषण कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे खटमल, खटिया में पड़ता था, अब तो खैर खटमल खत्म हो गया लगभग। पहले खटिया आता था कौची के, रस्सी का बिना हुआ, वो बाधी होता था, उसका बिना हुआ। बिनने आता है तुम लोगों को? किसको बिनने आता है जी? संतोष को? अरे बड़ी खैर यूज नहीं है उसका। वो फिर बाधी हटा करके फिर एक आया था, वो प्लास्टिक का नेमार कहा जाता था, उससे बिना जाता था, वो बिनने हमको आता था। बुझा रहा ना? उसके बाद अब तो सब खत्म हो गया, अब चौकी पलंग ये सब आ गया। तो उसी में जानते हो खटमल पड़ जाता था, वो जो नेमार वाला आता था ना, उसी में घुस जाता था ये लोग। और जब आदमी सोता था तो फट देने निकल के आके फिर खून पी के घुस जाता है। अरे हाँ, आग के काट के खून पी के फिर भाग जाता था। वही चीज मच्छरवा करता है आजकल, करता है ना। मच्छर जो होता है क्या करता है? डायरेक्ट आता है, खून पीता है, चला जाता है। जू ढील देखो ऐसा नहीं होती है, ढील सब है ना, देखियो ऐसा है होती है। अरे तो तुम लोग ऐसा होइबे करती है, देखो रहे इसके कपार में कितना ढील है। हाँ, जोंक देखे हो? जोंक खेती में काम करते होंगे तो देखे होंगे, ये वाली है, ये वाली। इन लोगों में हड्डी नहीं होता, ये लोगों को काट भी दो ना तो मरती नहीं है। लेकिन एक उपाय है जिससे मर जाती है, नमक डालो, खून फेंक फेंक के मरती है सब, नमक से खून फेंक के मर जाती है। अरे बड़ी खतरनाक होती है। देखो तुमको पकड़ी रहेगी तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके खुजली होता है खाली, लेकिन जब देख लोगे ना देख लोगे तो कूदने लगता है आदमी, लिखा हो गई। अरे बड़ी खतरनाक होती है, पकड़ लेगी ना। ये लोग भी बदमाश है, मान लो कि पकड़ ली तन किसी खून पी के भाग जाती। जब तक अभी लोग को छोड़ाओगे नहीं ना, छोड़ती नहीं है। दूसरा चीज और ध्यान देखना, इसका मुंह में एकदम ऐसे होता है, छोड़ाने जाओ ना तो हाथों में फट नहीं, उतने से पकड़ लेती है। बुझा रहा है ना? देखा है? कौन कौन देखा है? हाँ ठीक है। किसी को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है अभी? खेती में काम करने वाला। अब हम लोग को डर लगता है जी, हम लोग तो उसको हाथ पे लेके घूमते थे, देखो जोंक है। अरे हम बढ़िया से देखे हैं, हम तो उलाट पुलाट के इसका एकदम नाकी पे खून निमक डाले हैं, ले मर एकदम। हड्डी नहीं होता इन लोगों में, कुदारी से काट के देखोगे ना, कुदारी से कट जाएगी और तब वो कूदती रहेगी, पानी में डालोगे तो फिर जी जाएगी। बुझा रहा है ना? चलो देखो, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गई है, अब धीरे धीरे कम, बहते हुए पानी में नहीं रहती है, स्थिर पानी में रहती है। और ज्यादातर देखा होगा भैंस इसमें पकड़ती है। भैंस पहले आदमी धोने ले जाता था नहर नदी में, वो धोने का बहाना कम था, नहाने में बड़ी अच्छा लगता था जाके वो ले जाता था आदमी, तो ले जा करके वो धोता था, तो उधर से आती थी ना, तो फिर आदमी भागता था, हाँ कहाँ कहाँ भाई संजोक रे, फिर पकड़ पकड़ के आदमी उन लोगों पर नीमक डाल का मुंह आता था, ऐसा कुछ होता था। तो ये होता है खटमल, मच्छर, जू, जोंक। तो बताओ, जिस पोषण में जीव दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण में क्या होता था? मरे हुए चीजों से, मरे सड़े गले चीजों से प्राप्त करता था, उसे क्या कहा जाता था? मृतजीवी पोषण। क्या कहा जाता था? और दूसरे जीवों के संपर्क में आकर के अगर भोजन करेगा तो क्या कहलाएगा? वो परजीवी पोषण। देखो ये मच्छर है ना, ये टूण है इसका, यही इसी को धसाता है, और धसात के खून पीता है और भाग जाता है, तो इसी को कहा जाता है परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? अब आता है प्राणी संपोषण।
तो इसमें क्या करेगा, कोई भी प्राणी अपना भोजन प्राप्त करेगा वो ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करेगा। किसके रूप में प्राप्त करेगा, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करेगा। देखो, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से करते हैं, उसे प्राणी सम पोषण कहा जाता है। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब कौन सा पोषण करते हैं, प्राणी सम पोषण। कौन सा पोषण, पोषण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पोषण कितने प्रकार का, कितने प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और स्वपोषण सिर्फ किसमें होता है, पौधों में। किसमें होता है, क्यों होता है, क्योंकि पौधों में स्वयं ही भोजन बनाने की शक्ति होती है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के वो लोग अपना भोजन बना लेते। वही अगर आ गया परपोषी में, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, स्वयं आश्रित न रह करके दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्राणी परजीवी या विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण या परपोषण। अब बताओ, परपोषण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम ना, प्राणी सम। तो मृतजीवी में क्या है, मरे सड़े गले चीजों से प्राप्त करेगा। परजीवी में क्या करेगा, एक दूसरे के संपर्क में आकर के। प्राणी सम में क्या करेगा, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करेगा। ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करेगा। अब सवाल आता है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, बताओ। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित होता है। अगर इसको बताना होगा तो स्वपोषी पोषण का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक तरफ लिख देंगे स्वपोषी और दूसरे तरफ क्या लिख देंगे, विषम पोषी। एक तरफ लिख देंगे स्वपोषी और दूसरे तरफ लिख देंगे विषम पोषी। चलो बताओ, स्वपोषी में अगर पहला अंतर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा कि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, इसके लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनके लिए, इसके लिए ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। तीसरा, ये केवल दिन में भोजन बनाते हैं। स्वपोषी में दिन में ना बनता है और ये दिन में, ये कभी भी बनाते हैं। इनको दिन और रात से कोई मतलब नहीं है। और भी अंतर हो सकता है, जैसे देखो, ये भोजन स्वयं बनाता है, ये अपना भोजन स्वयं, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ये भोजन के, ये दिन भर अपना भोजन बनाते रहता है। हम लोग दिन भर भोजन बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, नहीं ना, एक बार खाते हैं, फिर 3-4 घंटे के लिए छुट्टी, फिर 4 घंटे के बाद फिर खाते हैं, फिर छुट्टी। ऐसा ही करके 4-5 बार 8 बार खाता है आदमी दिन भर में। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, तुम ही लोग का बात कर रहे हो, अपना नहीं है। इसमें सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, इतना समझ में आ गया, बोलो।